नमस्कार, आध्यात्मिक दर्पण में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। पेश है आज की खास खबरें। माघ मेले में मौनी बाबा के रुद्राक्ष शिवलिंग के दर्शन को उमड़ा जन सैलाब। मकर संक्रांति पर गोरखनाथ मंदिर पहुंचे सीएम योगी, चढ़ाई श्रद्धा की खिचड़ी। मथुरा जिला अस्पताल में मचा हड़कंप, मरीज ने निकाला जैकेट से जिंदा सांप। सेना दिवस पर शौर्य के महाकुंभ में ब्रह्मोस से रोबोटिक डॉग तक दिखी भारत की ताकत। सीएम ने स्वास्थ्य सेवाओं का किया विस्तार, 1100 आरोग्य मंदिर का लक्ष्य किया तय। बिजनौर के नगीना में हनुमान मंदिर में कुत्ते की परिक्रमा ने लोगों को किया हैरान। अब खबर विस्तार से। मौनी बाबा का अनोखा प्रयोग, रुद्राक्ष से बनाया विशाल शिवलिंग, माघ मेले में उमड़ी आस्था की लहर। प्रयागराज से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार उदय की रिपोर्ट। माघ मेला 2026 आस्था, विश्वास और शिव भक्ति का महासंगम। प्रयागराज की पावन धरती पर एक शिविर ऐसा है जिसने श्रद्धालुओं की आंखें नम कर दी और मन को शिवमय कर दिया। यह शिविर है मौनी महाराज उर्फ मौनी बाबा का, जहां रुद्राक्ष से निर्मित 11 फीट ऊंचा शिवलिंग श्रद्धा का जीवंत प्रतीक बनकर स्थापित नजर आ रहा है। कहा जाता है रुद्राक्ष स्वयं भगवान शिव का आशीर्वाद है और जब वही रुद्राक्ष शिवलिंग का स्वरूप ले ले तो आस्था और भक्ति अपने चरम पर पहुंच जाती है। सुबह से शाम तक शिव भक्तों की लंबी कतारें, हर हर महादेव के जय घोष और आंखों में अपार श्रद्धा। यह दृश्य स्वयं में एक दिव्य अनुभूति प्रदान करता है। देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु इस शिवलिंग के दर्शन कर स्वयं को धन्य मान रहे हैं। माघ मेले में अब तक करोड़ों लोग स्नान कर चुके हैं और मौनी बाबा का ये अद्भुत शिविर आस्था के इस महासागर में एक उज्जवल दीप की तरह जगमगा रहा है। प्रयागराज से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार उदय की ये खास रिपोर्ट। देवता भी आते हैं, किन्नर भी आते हैं, गंधर्व भी आते हैं, नर नाग सभी लोग इस समय माघ भर तीर्थराज प्रयाग रहते हैं। इस समय यहाँ स्नान करने का जो फल है वो पूरी दुनिया में और कहीं हो नहीं सकता। और गंगा स्नान करने का जो फल अन्य जगह है, यहाँ वो फल लाख गुना ज्यादा होता है। और सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं, मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अब शुभ कार्यों का संकल्प हो जाएगा। यज्ञ, अनुष्ठान, पूजा पाठ, शादी ब्याह, मकान, दुकान, व्यापार, सभी चीजों की सफलता के लिए दिव्य संकल्प होने लगेंगे। इसलिए यहाँ जो अनुष्ठान होता है उसका विशेष महत्व है। इसीलिए 5,51,00,000 रुद्राक्षों से बनी हुई शिवलिंग यहाँ बनाई गई है, जिसका संकल्प है श्री धाम अयोध्या की तरह काशी मथुरा में भव्य मंदिर निर्माण, पहला संकल्प। दूसरा है आतंकवाद विनाश और बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा। आज मेरे पूरे देश दुनिया के जो हिंदू हैं उन पर आक्रमण हो रहा है। तीसरा है देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। भारत गरीब ना हो, भारत संपन्न हो, भारत स्वस्थ हो और भारत ऐश्वर्यशाली हो। चौथा है मेरे देश के साहित्यकार, पत्रकार, विद्वान, अधिवक्ता, नेता, अभिनेता सब इतने योग्य हो कि उनकी योग्यता का जो बल है पूरे विश्व पर आधिपत्य स्थापित कर ले, भारत विश्वगुरु हो जाए। पांचवा संकल्प है भ्रूण हत्या बंद और धर्मांतरण रोकना। अगर धर्मांतरण नहीं बंद हुआ तो माघ मेला कैसे चलेगा? क्योंकि अगर सब धर्मांतरित हो जाएंगे तो हिंदू धर्म विलुप्त हो जाएगा। धर्मांतरण रोकना है। और अगला जो मेरा संकल्प है, वंदे मातरम का साथ सम्मान गान होना और सेनाओं के शौर्य शक्ति की वृद्धि करना। इन संकल्पों को लेकर के 5,51,00,000 रुद्राक्ष की मणियों से बने हुए भगवान शिव के दिव्य ज्योतिर्लिंग, जो 11 फीट ऊंची है, 9 फीट चौड़ी है, 7 फीट राउंड से है, उस ज्योतिर्लिंग के ठीक सामने 11,108 त्रिशूल स्थापित किए गए हैं। काला त्रिशूल आतंकवाद विनाश के लिए बनाया गया है। पीला त्रिशूल महामारी को रोकने और कुंभ में हुए हादसे की पुनरावृत्ति न उसे रोकने के लिए किया गया है। सफेद त्रिशूल ज्ञान विद्या बुद्धि के लिए है और लाल त्रिशूल देश की अर्थव्यवस्थाओं के लिए है। लेकिन जो विजय त्रिशूल लगाए गए हैं, ये विजय त्रिशूल 4 लगाए गए हैं। मंगल त्रिशूल, श्री त्रिशूल और शक्ति त्रिशूल और अनुग्रह त्रिशूल। इन त्रिशूलों से चारों दिशाओं में देश की रक्षा होती रहेगी। चक्रकुंड बनाए गए हैं। चक्रकुंडों में 101 कुंतल आहुतियां की जाएंगी। कल से आहुति प्रारंभ हो जाएगी। कल सायंकालीन सत्र से कई हजार दीप रोज जलाए जाएंगे और यह क्रम लगातार महाशिवरात्रि तक चलेगा। एक विशेष प्रयोग यहाँ होने जा रहा है जो आपके चैनल पर लोग देख पाएंगे। एक मचान बना हुआ है लोहे का,
नीचे उसके एक बड़ा सा कुंड बना हुआ है जिसमें एक विशाल अग्नि जलती रहेगी, उसके ऊपर मैं बैठ करके सायंकाल सत्र में आहुति करूंगा आतंकवाद को रोकने के लिए। कल सूर्योदय के साथ मेरी परिक्रमा शुरू होगी। अब तक मैं 3348 किलोमीटर लेट के चल चुका हूं। मकर संक्रांति पर सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में चढ़ाई श्रद्धा खिचड़ी, निभाई आस्था व परंपरा। गोरखपुर से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अभय गुप्ता की रिपोर्ट। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने परंपरागत विधान से आस्था की खिचड़ी चढ़ाई। पूरे मंदिर परिसर में भक्ति, श्रद्धा और आस्था का वातावरण देखने को मिला। सीएम योगी ने बाबा गोरखनाथ का पूजन अर्चन कर प्रदेश और देश की सुख समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की। गोरखनाथ धाम में खिचड़ी चढ़ाने की यह परंपरा सदियों से चली आ रही है, जो सनातन संस्कृति और संत परंपरा का प्रतीक मानी जाती है। इस अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी, जिसने मकर संक्रांति के पर्व को और भी खास बना दिया। सीएम योगी का यह धार्मिक अनुष्ठान केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि लोक आस्था, सामाजिक एकता और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ाव का संदेश भी देता है। गोरखनाथ मंदिर में यह दृश्य श्रद्धा और विश्वास की जीवंत मिसाल बनकर सामने आया। गोरखपुर से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अभय गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। खिचड़ी की पोटली खोले रखिए और उनके चरणों में अपनी खिचड़ी चढ़ाइए और उसके बाद परिक्रमा मार्ग से भगवान नटराज जी का दर्शन करें, गणेश जी का। गोरखपुर में कल लाखों श्रद्धालुओं ने महायोगी भगवान गोरखनाथ जी को अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाई। लाखों श्रद्धालुओं ने कल प्रयागराज के संगम में आस्था की पवित्र डुबकी भी लगाई और ये सिलसिला लगातार आज जारी है। आज गोरखपुर में भगवान गोरखनाथ जी के प्रति आस्था व्यक्त करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन पंक्ति में लग करके अपना इंतजार कर रहे हैं। मकर संक्रांति भारत के पर्व और त्योहारों की परंपरा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। वास्तव में सूर्य इस जगत की आत्मा है। जगत पिता सूर्य की उपासना का ये पर्व हर प्रकार के शुभ कार्यों के लिए, मांगलिक कार्यों के लिए एक प्रशस्त तिथि मानी जाती है। यानी आज के बाद से सनातन धर्म की परंपरा में सभी मांगलिक कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएंगे। सूर्य का जो अयन वृत्त है, ज्योतिषीय परंपरा के अनुसार वह 12 विभिन्न भागों में विभाजित है। एक राशि से दूसरी राशि में सूर्य देव का संक्रमण संक्रांति कहलाती है। और जब धनु राशि से मकर राशि में भगवान सूर्य का संक्रमण होता है तो यह संक्रमण मकर संक्रांति कहलाती है।
मथुरा जिला अस्पताल में मचा हड़कंप, जिसे सांप ने काटा वही सांप सहित पहुंचा अस्पताल, डॉक्टर हुए हैरान। मथुरा से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता विशाल दुबे की रिपोर्ट। कल्पना कीजिए, जिस इंसान को सांप ने काटा हो वह या तो घबरा जाता है या बेहोश हो जाता है, लेकिन इस शख्स ने जो काम किया उसने डॉक्टरों के भी होश उड़ा दिए। यह अजीबोगरीब मामला मथुरा के जिला अस्पताल से सामने आया है। दोपहर का वक्त था और उसी समय एक ई रिक्शा चालक दीपक इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने जब उससे तबीयत के बारे में पूछा तो दीपक ने जो बताया उसने सबको चौंका दिया। दीपक ने कहा उसे सांप ने काटा है और जिस सांप ने काटा है वह उसे अपने साथ लेकर आया है। इतना कहकर दीपक ने अपनी जैकेट के अंदर से एक जिंदा फनदारी सांप निकाल लिया। सांप देखते ही अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। डॉक्टर और अस्पताल स्टाफ घबरा गए और तुरंत दीपक से कहा कि पहले सांप को बाहर छोड़कर आओ, तभी इलाज संभव होगा। डॉक्टरों की ये बात दीपक को नागवार गुजरी। इलाज में देरी से नाराज होकर उसने अस्पताल के बाहर सड़क पर अपना ई रिक्शा खड़ा कर दिया और जाम लगाने की कोशिश की। कुछ देर के लिए अस्पताल के बाहर यातायात भी बाधित हो गया। उधर मामले की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने दीपक को समझा बुझाकर शांत कराया। सांप को एक डिब्बे में बंद करवाया गया और वहां से हटवाया गया। इसके बाद डॉक्टरों ने दीपक का इलाज शुरू किया। आमतौर पर सांप काटने की घटनाओं में लोग घबरा जाते हैं, लेकिन इस मामले में दीपक का हौसला और उसका तरीका सबके लिए हैरान करने वाला रहा। फिलहाल दीपक की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। मथुरा से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता विशाल दुबे की ये खास रिपोर्ट। मैं आधा घंटे पहले आया था यहाँ पे, मैंने भैया सांप ने काट खा लिया। जे रहा हूँ। कहाँ है सांप? सांप कहाँ है? क्या हो गया? मैं आधा घंटे पहले आया था यहाँ पे, मैंने भैया सांप ने काट खा लिया। जे रहा हूँ। कहाँ है सांप? सांप कहाँ है? दिखाओ। इसने खा लिया है आपको? हाँ। नहीं लेके क्यों? इधर साइड में। और जेरा निशान आधे घंटे पहले आया था, मना कर दी। जब हार जाओ यहाँ से, वृंदावन से यहाँ तक आ गया। जब रोड पे जाम लगाया मैंने। अच्छा, यहाँ सरकारी अस्पताल में सुविधा नहीं होगा, कहाँ जा रहा आदमी फिर। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आध्यात्मिक दर्पण। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। 62 वर्षों से आपके भरोसे और फैशन का प्रतीक सेठी सन्स, बॉम्बे होजियरी फैमिली की विश्वसनीय इकाई। यहाँ मिलेगा स्टाइलिश जेंट्स कलेक्शन, आकर्षक लेडीज फैशन और प्यारे प्यारे किड्स वियर, सब कुछ एक ही जगह पर। सेठी सन्स, परंपरा, विश्वास और फैशन का संगम। ब्रेक के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शौर्य, तकनीक और पराक्रम का दिखा अनूठा संगम। जयपुर में सेना दिवस पर झलकी भारतीय सेना की शक्ति। जयपुर से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता सचिन कुमार की रिपोर्ट। जयपुर की धरती पर सेना दिवस के अवसर पर आज भारत के शौर्य, पराक्रम और आधुनिक सैन्य शक्ति का भव्य प्रदर्शन देखने को मिला। महिला रोड आयोजित भारतीय सेना की मुख्य परेड देश की सुरक्षा क्षमता और तकनीकी ताकत का जीवन प्रमाण बनी। जमीन पर गर्जना करते अर्जुन और T-90 टैंकों से लेकर आसमान से गूंजते ध्रुव, चीता और चेतक हेलीकॉप्टरों तक हर दृश्य भारत की सैन्य महाशक्ति का
साफ संदेश दे रहा था। वहीं ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, पिनाका, MLRS और K9 वज्र जैसी घातक प्रणालियों ने दुश्मनों को स्पष्ट चेतावनी दी है। परेड में ड्रोन, जैमर सिस्टम और अत्याधुनिक रोबोटिक डॉग ने भविष्य के युद्ध की साफ झलक दिखाई। राजपूत, सिख और भैरव कमांडो रेजिमेंट की दमदार कदमताल ने हर भारतीय का सीना गर्व से भर दिया। यह परेड सिर्फ हथियारों का प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि अनुशासन, साहस और बलिदान की जीवंत कहानी थी, जिसने ये साबित कर दिया कि भारतीय सेना हर चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार है। जयपुर से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता सचिन कुमार की ये खास रिपोर्ट। आर्मी डे की आप सबको हार्दिक बधाई और सेना दिवस 2026 के अवसर पर ऐतिहासिक और सुंदर शहर जयपुर में आप सभी से बातचीत करना मेरे लिए गर्व की बात है। मैं आपके माध्यम से भारतीय सेना के सभी सैनिकों, हमारे सिविलियन कर्मचारियों, वेटरन्स, वीर नारियों और उनके परिवारजनों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस पावन अवसर पर हम उन वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। मैं राजस्थान सरकार और खासकर जयपुर के नागरिकों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आज बड़ी संख्या में नागरिकों की उपस्थिति यह दर्शाती है कि सेना और जनता के बीच कितना गहरा संबंध है। आपका उत्साह और समर्थन हर सैनिक का मनोबल बढ़ाता है। जयपुर में सेना दिवस का आयोजन सेना को नागरिकों के और करीब लाने का प्रयास है। परेड के अलावा नो योर आर्मी मेला जैसे कार्यक्रमों ने इस संबंध को और मजबूत किया। आज शाम शौर्य संध्या में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना के साहस, अनुशासन और क्षमता का प्रदर्शन किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने एक नया नॉर्मल स्थापित किया है। इस ऑपरेशन ने भारतीय सेना की तेज प्रतिक्रिया, बेहतर समन्वय और सटीक कार्यवाही की क्षमता का दर्शाया। यह एक परिपक्व, आत्मविश्वासी और जिम्मेदार बल की तस्वीर प्रस्तुत करता है, जो राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह सक्षम है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय सेना की सोच में एक स्पष्ट बदलाव आया। हम केवल वर्तमान चुनौतियों पर ही नहीं, बल्कि भविष्यों के युद्धों की तैयारी में भी गंभीरता से काम कर रहे हैं। इसी दिशा में नई संरचनाएं यानी नए स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं, जिन्हें भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार इक्विप और ट्रेन किया जा रहा है। इस परिवर्तन प्रक्रिया के अंतर्गत भैरव बटालियंस, अश्विनी प्लेटून, शक्तिबान रेजिमेंट, दिव्यास्त्र बैटरी जैसे नई इकाइयां खड़ी की गई हैं, जिनको आज आपने परेड के दौरान खुद देखा हुआ है। ये संरचनाएं भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप एक एजाइल, रिस्पॉन्सिव और मिशन ओरिएंटेड सेना के निर्माण को दर्शाती है। मुख्यमंत्री ने 81 आयुष्मान आरोग्य मंदिर लॉन्च के साथ दिया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा। 1100 आरोग्य मंदिर का लक्ष्य किया तय। नई दिल्ली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता सचिन कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली की राजनीति में आज स्वास्थ्य एक बार फिर केंद्र में है। राजधानी में प्राइमरी हेल्थ केयर को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 81 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया गया। इन केंद्रों के शुरू होने से दिल्ली में कुल आरोग्य मंदिरों की संख्या अब 319 हो गई है। उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंची मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ शब्दों में कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य दिल्ली में लगभग 1100 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित करने का है। उन्होंने दावा किया कि इन केंद्रों के जरिए आम आदमी को उसके घर के पास ही मुफ्त इलाज, जरूरी दवाएं और डायग्नोस्टिक जांच की सुविधा प्राप्त होगी। सीएम ने इसे गरीब, मजदूर और मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत बताते हुए कहा कि मजबूत प्राइमरी हेल्थ सिस्टम ही बड़े अस्पतालों पर बोझ कम करेगा। वहीं विपक्ष इसे चुनावी वादों से जोड़कर देख रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि स्वास्थ्य सुविधाओं का ये विस्तार दिल्ली मॉडल की मजबूत बुनियाद बनने जा रहा है। नई दिल्ली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता सचिन कुमार की ये खास रिपोर्ट। मकर संक्रांति के इस बड़े त्योहार पे दिल्ली में आज हमने जनता को अगले
81 आरोग्य मंदिर समर्पित करने का आज का हमारा आयोजन चल रहा है। इससे पहले 238 आरोग्य मंदिर पहले ही दिल्ली में खोले जा चुके हैं और लगातार इन आरोग्य मंदिरों के माध्यम से प्राइमरी हेल्थ केयर में हम दिल्ली को एक बहुत ही सुविधाजनक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। आपने देखा कि इस पूरे के पूरे प्रेमिसेस में जितनी सुविधाएं हैं वो अपने आप में एक प्राइमरी हॉस्पिटल के जैसे काम करते हैं। इससे ना केवल बड़े अस्पतालों पे दबाव कम होगा बल्कि अपनी रोज़मर्रा की जो तकलीफ़ें हैं, बीमारी है, ज़रूरतें हैं, उनको इन आरोग्य मंदिरों के माध्यम से हम उनको टैकल कर पाएंगे और लोगों को ना दूर जाना पड़ेगा, पास में ही बेहतर हेल्थ केयर उनको मिल पाएगी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 80 के करीब तो टेस्टिंग्स हैं जो कोई भी पेशेंट ले सकता है। डे केयर यहाँ पर है, जच्चा बच्चा के लिए सारी सुविधाएं हैं, वैक्सीनेशंस हैं, हर तरह की केयर यहाँ पर है। दवाइयों का एक बड़ा स्टॉक है, डॉक्टर है, नर्सिस हैं, आयाज़ हैं, हर तरह की सुविधाओं से ये हमारे एक तरीके से प्राइमरी हॉस्पिटल हैं और जनता के हित के लिए हैं। और संक्रांति के अवसर पे इस नए लॉट को हमें देना बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारा कुल मिला के टारगेट तो 1100 आरोग्य मंदिरों का है और लगातार उस दिशा में काम करने की हर महीने हम दिल्ली की जनता को आगे की श्रेणी में हम आरोग्य मंदिर दे पाए। नगीना के सिद्धपीठ मंदिर में घटी अजीब घटना, हनुमान प्रतिमा के चक्कर लगाता कुत्ता बना चर्चा का विषय। बिजनौर के नगीना से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नगीना क्षेत्र से एक ऐसा दृश्य सामने आया है जिसने लोगों को हैरान भी किया और भावुक भी। नंदपुर खुर्द गांव स्थित प्राचीन सिद्धपीठ नंदलाल देवता मंदिर में एक कुत्ता लगातार हनुमान जी की मूर्ति की परिक्रमा करता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि बीते करीब 2 से 3 दिनों से यह कुत्ता बिना थके, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए शांत भाव से हनुमान जी की प्रतिमा के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ना तो वह मंदिर से बाहर जाता है और ना ही भोजन ग्रहण कर रहा है। इस अनोखे दृश्य की खबर जैसे ही आसपास के इलाकों में फैली, मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। लोग इसे आस्था और भक्ति से जोड़कर देख रहे हैं। मंदिर परिसर में जय बजरंगबली के जयकारे गूंज रहे हैं। हालांकि वायरल वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये घटना लोगों के लिए आस्था, विश्वास और भावनाओं का केंद्र बन गई है, जिसने पूरे क्षेत्र को चर्चा में ला दिया है। बिजनौर के नगीना से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। देखिए, कुत्ते का जो आध्यात्मिक रूप से अगर देखें, पुराने इतिहास को देखें तो मानव जीवन में बहुत अहम रोल रहा है और आध्यात्मिक दृष्टि से भी कुत्ते को कई बार देखा है कि वो स्पिरिचुअली बहुत हाईली इवोल्व सोल की तरह से बिहेव करता है। बात करते हैं बहुत पहले की, तो युधिष्ठिर के साथ में भी एक कुत्ता ही गया था और बहुत ही कठिनाई यात्रा के साथ गया था। ऐसा नहीं इसको लोग जोड़ सकते हैं कि उसको कुछ खाने को देते होंगे इसलिए वो चला गया, लेकिन पहाड़ पर अगर कोई ट्रैवल कर रहा है डॉग तो वो बहुत आसान यात्रा नहीं है। सिंपल खाने के लिए शायद कोई भी ट्रैवल नहीं करेगा। और अभी हाल में भी एक डॉग हुआ है जिसने बुद्धिस्ट के गैंग को एक तरीके से जोड़ा है और अभी तक उसने बताते हैं 3500 किलोमीटर की यात्रा ट्रैवल की है। ये अभी प्रेजेंट में बहुत बड़ी बात है। पीस डॉग के नाम से उसको, या कुछ मुझे नाम एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है, अमोल या समथिंग कुछ ऐसा नाम है। उस नाम से आप सर्च करेंगे तो पूरी हिस्ट्री पता चलेगी कि वो डॉग बाकी डॉग से एकदम डिफरेंट बिहेव करता है। उसका खाना सात्विक है, कोई फालतू का नहीं। जब बुद्धिस्ट लोग ध्यान में रहते हैं वो भी ध्यान की अवस्था में बैठ जाता है, एकदम शांत रहता है। तो इस तरह से बिहेव होते रहे हैं। इस घटना की अगर आप बात करते हैं तो अगर कुछ भी हो सकता है, अगर आध्यात्मिक मुझसे बात करें तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि डॉग आपने देखा होगा कि वो नेगेटिव एनर्जी को बहुत जल्दी सेंस करते हैं। जब भी घर में कोई नेगेटिव व्यक्ति आएगा जिसके इंटेंशन ठीक नहीं होंगे तो डॉग जो है रिएक्ट करेगा उस पर, बार्किंग जैसे भौंकना शुरू कर देगा। सिमिलर वे में जब वो नेगेटिव को सेंस कर सकता है तो पॉजिटिविटी को भी सेंस कर सकता है। देखिए, मैं एग्जैक्टली बिना को देखे हुए नहीं बता सकता। इसके लिए मैंने भी पढ़ा था कि शायद उसका MRI वगैरह होने की तैयारी हो रही है। और जैसा मैं बता रहा था कि पॉजिटिव को भी डॉग्स पॉजिटिव एनर्जी को भी सेंस कर सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ उसको अनुभव हुआ हो, इसीलिए वो उस
मूर्ति के चक्कर लगा रहा हो, लेकिन साथ साथ अगर वो 48 घंटे से बिना रुके, बिना कुछ खाए पिए परिक्रमा लगा रहा है, तो हमें दूसरे एंगल से भी देखना है कि उसको अच्छे भोजन के लिए कुछ इलाज की या कुछ क्या कर सकते हैं, उसकी भी जरूरत है। तो एक अच्छे डॉक्टर की वहाँ पे जरूरत पड़ सकती है। ये जी परसों से देखा गया, शाम से बच्चों ने देखा था, और कल सुबह से 4 बजे से लगातार परिक्रमा कर रहा है। और ये शाम बैठ गया था दिन से पहले, और ये बैठने के बाद में इनके ऊपर जंगली कबूतर आके बैठ गया। तो फिर सुबह यहाँ 3-4 लड़के सोए थे रात में, सुबह उठ के देखा था ये कबूतर मर गया था, और ये कुत्ता परिक्रमा चालू थी इसकी। ये मंदिर जो है ये कब से स्थापित है यहाँ? मंदिर जी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, दादा, उनके जमाने से पहले ही है, 150-200 साल से पहले से ही है जी। ये जो परिक्रमा कर रहा है जी, ये हनुमान जी का जो मंदिर है इसी पे कर रहा है कि और भी जा रहा है? इसी पे कर रहा है जी, हनुमान जी की मूर्ति पे। तो आप लोगों ने इसे खाने वाने की व्यवस्था करी थी? खाने के लिए दूध दिया जी गर्म करके, खाना रोटी दी, लेकिन इसने कुछ नहीं खाया, बस लगातार। जी जी जी। ये मामला जी परसों शाम से था, एक लड़के ने देखा था, ये बोल रहे हैं कि जो कुत्ता है भैरवनाथ बाबा जी हैं, ये परसों शाम से 5 बजे से घूम रहा था। तो कल सुबह देखा, ये कल सुबह 2 बजे तक इन्होंने परिक्रमा अपनी चालू रखी, 2 बजे से ये अपना रुक गए, आराम करा इन्होंने। आज सुबह 4 बजे से फिर परिक्रमा इनकी चालू है। अभी तक काफी दूर दूर से लोग बाग देखने आ रहे हैं, सब ये कह रहे हैं कि भैरवनाथ जी बाबा हैं, ये इनकी पूजा करें, इनकी सेवा करें। और जो एक कल शाम कबूतर आके बैठा था इनके ऊपर, वो इनके साथ ही रहा पूरी रात, पूरे रात इनके ऊपर ही बैठा रहा। 3 बजे उसकी अचानक से मतनी मौत हुई, कुछ हुई, तो उस टाइम ये रोए भी थे, कुत्ता जो है रोया भी था। तो हमने स्थापित कर दिया है जो कबूतर था उसे। तो अभी हमने जो पूछा था अपने पंडित जी से, भी बोल रहे थे कि इनकी सेवा करो, अभी कुछ नहीं करना तुम्हें। कल सुबह 4 बजे से परिक्रमा चालू करी इन्होंने, और लगातार परिक्रमा कर रहे हैं। और शाम में इनके ऊपर एक जंगली कबूतर भी आकर बैठा, वो भी फिर भी परिक्रमा करते रहे बराबर, ये रुके नहीं। किसकी कर रहे हैं? ये हनुमान जी कर रहे हैं। तो आप लोगों को कब से आप लोगों की नजर पड़ी इस पर? हमने कल सुबह 8 बजे देखा 8 जी। कुछ जो गांव के थे उन्होंने बता रहे कि वो 4 बजे भी देखा, कुछ अनवुत परिक्रमा कर ही रहे हैं। जुड़े रहे आध्यात्मिक दर्पण के साथ, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक खबरों का सर्वोत्तम मंच। आध्यात्मिक बुलेटिन के प्रायोजक थे राष्ट्रीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, उज्जवल भविष्य की गारंटी, ग्लोबल हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की नई पहचान, गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, आपकी आंखों का सच्चा साथी, बॉम्बे हॉजरी, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक।